अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वज़ीर खामद अखर और आप देख रहे हैं मेरे चैनल वज़ीर खामद अखर। आज मैं बात करूँगा कि हम लोग अक्सर ज़िंदगी में स्टक हो जाते हैं, ज़िंदगी में हमें पता भी नहीं होते। और ये नहीं कि हम कहते हैं कि हम लोग स्टक हो जाते हैं, लेकिन हम सालों साल से, यानी 1 साल नहीं है, 2 साल नहीं है, 3 साल नहीं है, सालों साल से और 10 साल 20 साल पता नहीं कितने साल हो जाते हैं, लेकिन हम लोग स्टक हो जाते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन तरक्की नहीं कर रहे होते। और इसके बाद फिर हमारे बच्चे होते हैं, वो भी इसी तरह से, उनको भी हम लोग यही एडवाइस देते हैं, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम एकदम मतलब हमारी प्रोग्रेस नहीं होती है। और हम लोग बैठते भी है, गुफ्तगू भी इस पर करते हैं कि भाई इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि मसला क्या होता है, मसला कहाँ पर फंसा होता है। असल में ये होता है कि हम लोग इस चीज़ पे सोचते नहीं है, सोचते नहीं है कि हम लोग, हमारा प्रॉब्लम कहाँ पर फंसा हुआ है, हम लोग कहाँ पर स्टक है, हमारा प्रोग्रेस ना करने की वजूहत क्या है। और अगर हम फिर वजूहत को अगर हम लोग मालूम करें, फिर इसके बारे में आपस में किसी से सीख ले या मशवरा आपस में करें या किसी से बात करें। मैं मिसाल के तौर में एक बात करता हूँ कि अगर एक फैमिली है, इसी फैमिली में बहुत से लोग रहते हैं, उसमें सारे लोग स्टक होते हैं, सारे लोग मतलब आप कह सकते हैं कि स्टॉप होते हैं, तरक्की कोई नहीं कर रहा है और सिस्टम आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन इसके बाद फिर वो क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि इसके बावजूद फिर वो अजीब किस्म की वो नसीहत करते हैं, यानी ऐसे नसीहत जिससे कोई फ़ायदा भी नहीं है। भाई सबसे पहली बात यह है कि जितने भी आपकी फैमिली के लोग हैं, प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा है, इस पर आपको बात करना चाहिए, फिर बैठना चाहिए, फिर सबका मशवरा लेना चाहिए। जितने भी लोग हैं, एक तो अलग बात है, वो तो एक लर्निंग तो अलग बात है कि कोई बंदा किसी से लर्न करे या कोई वर्कशॉप ले ले या कोई ऐसा किसी से बात करे। इसके अलावा आपस में बात करें, आपस में ये बात करें कि भाई जितने भी मेंबर्स हैं फैमिली के, आपस में ये बात करें कि हमारा मसला कहाँ पर फंसा हुआ है। मसला यानी एक दफ़ा तो मालूम तो करे। ये तो नहीं कहते हैं कि अगर कोई बंदा बीमार हो जाए, वो कहते हैं कि यार क्या करे, मैं बीमार हूँ, मैं क्या सभी सेहतयाब हो जाऊँ, ये बातें तो वो नहीं करते। असल में मसला ये कि उस जो बंदा बीमार होता है उसने क्या करना है, सबसे पहले वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसको जो ना टेस्ट लिख कर देते हैं, टेस्ट वो करके उसको पता मालूम हो जाता है कि भाई कौन सी बीमारी मुझे है। इसके बाद फिर डॉक्टर जो दवाई लिख कर देते हैं, तो फिर वो फिर ज़ाहिरी बात है कि वो सेहतयाब हो जाता है। असल में मसला यही पर है कि हमें क्या करना चाहिए। अगर कोई फैमिली इस तरह फंसी हुई है या आपस में कुछ जो एक ग्रुप है, कोई लोग है जो भी अगर कहीं पर इकट्ठे रह रहे हैं, कोई उनका एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जो भी आप कह सकते हैं, अगर वो रह रहे हैं लेकिन वो तरक्की नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मसला कहाँ पर फंसा हुआ है और इस पर फिर अमल करना चाहिए कि जहाँ पर मसला फंसा हुआ है उस पर अमल करके उसको हल करना चाहिए। और सबसे पहले बात एक चीज़ ये, एक और मैं बताता हूँ, जैसे एक ऐसी चीज़ें आते हैं ना, उसमें आपको ये करना चाहिए कि आपको जस्टिस से काम लेना चाहिए। इसमें आपको ये करना चाहिए कि आपको यानी इंसाफ करना चाहिए कि वाकई अपने साथ इंसाफ करो कि कहाँ पर मसला फंसा हुआ है, क्या करना चाहिए, कौन सा रूल अप्लाई करना चाहिए, कहाँ पर यानी हमें क्या करना चाहिए अगर हम इस प्रॉब्लम से निकले। तो ये कि इस तरह से अगर कोई मसला है, बजाय इसको बार बार ऐसे यूजलेस टॉक्स पे बात करना है या ऐसी बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं हो, लेकिन हल तलाश करना है। अभी हल कहाँ पर है, हल यही है, ज़ाहिर बात है। जब आप सबसे पूछेंगे, इसके बाद फिर किसी यानी कोई ट्रेनिंग ले ले, कोई वर्कशॉप ले ले, किसी ऐसे शख्स से आप बात करें कि भाई हम क्या करें, मेरे ये एक सिस्टम है, मेरी एक फैमिली है, इसमें ये मसले, ये प्रॉब्लम है। जैसे आजकल तो ये बहुत आसान है, आजकल तो आप किसी कोई भी वर्कशॉप आप अटेंड कर लें, किसी भी आप कंसल्टेंट से आप रब्ता करें, उसके सामने अपना प्रॉब्लम रख लें। जिस डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी बीमारी के हवाले से बात करते हैं, तो ये भी एक किस्म का डॉक्टर आप कह सकते हैं जो आजकल कंसल्टेंट है। तो आप उनसे बात करें कि भाई ये मेरा ये मसला है, मेरे ये फैमिली सिस्टम है, मेरे ये इनकम है और ये हिसाब किताब है, हम क्या करें। फिर ज़ाहिर पे तो वो आपको बता देंगे, जो फिर हल बता दे फिर उस पर अमल करना चाहिए। ये नहीं कि नहीं इस तरह से ये नहीं होना चाहिए, उस तरह से वो नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें हल तलाश करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें हल तलाश करना चाहिए। हल के बाद फिर ज़ाहिर बात, फिर जब आप हल पे आप अप्लाई करेंगे, यानी जैसे डॉक्टर दवाई लिख कर देते और दवाई आप दवाई खाएंगे, आप तो ये नहीं कहें कि नहीं मैंने दवाई नहीं खाना है, बस मैंने दवाई नहीं खाना है, मैं बस ठीक हो जाऊँगा, होना ही नहीं होना है, बस मैंने दवाई नहीं खाना है। तो दवाई ना खाए बगैर तो पेशेंट कैसे सही होगा। तो इस तरह से जो भी मसला होता है, कोई भी फैमिली हो, चाहे जॉइंट फैमिली सिस्टम हो या कोई सेपरेट फैमिली सिस्टम हो, उसमें अगर इस तरह से कोई मसला है, यानी वो लोग अगर तरक्की नहीं कर रहा है, उनकी प्रॉब्लम्स है, तो उनको बैठ के हल करना चाहिए या किसी ऐसे माहिर से बात करना चाहिए। तो आज की वीडियो नेक्स्ट एक और अच्छी वीडियो के साथ आपके सामने नजर आएगी। तब तक अपना ख्याल रखें। मेरे वीडियोज़ अभी फेसबुक और यूट्यूब पे आ रहे हैं, आप देखते रहे। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।